So, uh, today we are going to discuss the structure of the skeletal muscle, and that is our main topic for today's class. We are going to discuss the structure of the skeletal muscle, the ultra structure of the skeletal muscle हम दोनों डिस्कस करेंगे और बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसलिए जरा गौर से बहुत सारी चीजों को ध्यान से देखते हुए फिर जो है ना इस चीज को जरा समझना, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। एग्जाम के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। चलो, ओके, स्टार्ट कर रहे हैं। वेट, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि स्केलेटल मसल क्या होता है, ठीक है। स्केलेटल मसल के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि स्केलेटल मसल इज बेसिकली अ मस्कुलर टिश्यू, एंड स्केलेटल मसल वो मसल है, अगर मैं प्रिसाइजली बात करूं तो वो मसल जो आपके स्केलेटन के साथ जुड़ा हुआ है, दैट मसल इज कॉल्ड द स्केलेटन मसल। स्केलेटल मसल आपसे कह रहे हो। अच्छा, अब द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जितने भी आपके स्केलेटल मसल्स हैं, दे आर वॉलेंट्री। अब लेट सपोज, एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे आपको बताता चलो। लेट सपोज दिस इज द बोन। अब इस बोन के ऊपर आपने क्या लगाना है? मसल लगाना है। मैं कहता हूं ये मसल है, ठीक है। दिस इज द मसल। अब जाहिर सी बात है, स्केलेटल मसल आके अटैच होता है बोन पर। तो स्केलेटल मसल को बोन से अटैच करने के लिए कौन सा टिश्यू चाहिए होगा? अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, आई वांट योर आंसर। Which tissue is required to connect the muscle with the bone? I'm talking about the type of the tissue. I'm not talking about the specialized tissue. The tissue is connective tissue. Connective tissue क्या होता है भाई? आपने पढ़ा ना, एनिमल टिश्यू चार तरह का होता है। आपका मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे आपने एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से कनेक्ट करना है, बिल्कुल करना है। तो अब वो टिश्यू जो आपके मसल को बोन से अटैच करेगा, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। अब कौन सा कनेक्टिव टिश्यू? बेसिकली वो कनेक्टिव टिश्यू जो आपके मसल को बोन से अटैच करता है, दैट इज कॉल्ड द टेंडन। क्या कहते हो भाई? टेंडन। लेट सपोज यहाँ पे एक और बोन है। चलो एक और बोन बनाता हूं। अब ये एक बोन है, नीचे एक बोन है। अब मुझे बोन को बोन से कनेक्ट करना है। तो बोन को बोन से कनेक्ट करने के लिए जो टिश्यू चाहिए होगा वो कौन सी टाइप का होगा? अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। बोन को बोन से कनेक्ट करने के लिए जो टिश्यू चाहिए होगा वो कौन सी टाइप का होगा? कनेक्टिव टिश्यू होगा। वो कनेक्टिव टिश्यू जो बोन को बोन से जोड़ता है, दैट इज कॉल्ड द लिगामेंट। दैट इज कॉल्ड द लिगामेंट। So what is the difference between tendon and ligament? Tendon और ligament दोनों connective tissue हैं, but the tendon actually connects the muscle with the bone and the ligament actually connects it to bone. Very simple point. Yeah, very common question. Yeah. This is very important. अब समझने वाली बात यह है कि skeletal muscle के जो cells होते हैं, they are called the muscle fibers. अब एक मसल के अंदर कितने मसल फाइबर्स मिलेंगे? थाउजेंड्स ऑफ मसल फाइबर्स मिलेंगे। मसल फाइबर्स। अब आओ चलो देखते हैं कि मसल फाइबर्स दिखते कैसे हैं। ठीक है, चलो एक पिक्चर ले लेते हैं। ओके, चलो अब जरा नीचे देखना। अ वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। अगर आप गौर से देखो तो दिस इज बेसिकली द मसल। ये आपको क्या नजर आ रहा है? मसल नजर आ रहा है। अब यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। अगर मैं इस मसल को काटूं, अगर मैं इस मसल को क्या करूं? काटूं, तो मुझे क्या नजर आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसलिए इसको गौर से देखना, ठीक है। मैं जब तक एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, इसको गौर से देखो, ठीक है। जस्ट वेट। वेट बच्चों, लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम।
चलो एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं और इसको जरा गौर से देखते हैं। चलो सपोज मैंने क्या किया, सपोज मैंने, अब बच्चा गौर से देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई वांट योर अटेंशन। मैंने क्या किया, मसल को काटा इस तरीके से। अब मसल को जब मैं इस तरीके से काटता हूं तो मुझे क्या नजर आता है, अब मैं सामने से देख रहा हूं। जब मैंने मसल को ऐसे काटा और मैं यहां से सामने से देख रहा हूं, ठीक है, तो मुझे क्या नजर आएगा। सबसे पहले मसल के अराउंड, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट अराउंड द मसल देयर इज अ कनेक्टिव टिश्यू, and the connective tissue that is actually surrounding the whole muscle is called what? जल्दी बताओ। ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो पूरे मसल को सराउंड करता है, पूरे मसल को कवर करता है, दैट कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड एपी। एपी का मतलब होता है सरफेस, माइसियम। सो एपीमाइसियम इज द कनेक्टिव टिश्यू विच कवर्स द होल मसल। अब इस मसल के अंदर आपको क्या मिलेंगे, इस मसल के अंदर, अच्छा अब मैं इसको जरा वेट, चलो अब इधर देखो और से। अब जब मैं इस मसल को देखता हूं तो इस मसल के अंदर मुझे बहुत सारे मसल फाइबर मिलते हैं और ये मसल फाइबर बंडल्स की फॉर्म में होते हैं। अब जरा गौर से देखो, ठीक है, वेट, ओके, चलो अब जरा गौर से देखना। अब समझो कि अगेन 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 अगेन, चलो इसको और अच्छा से ड्रॉ, ओके, सो सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। अच्छा अब इससे अच्छा मैं जो है, वेट वेट, अब जरा गौर से देखना। मैंने आपको बताया कि वो कनेक्टिव टिश्यू जो पूरे मसल को सराउंड करता है, जो पूरे मसल को कवर करता है, दैट इज कॉल्ड द एपीमाइसियम। जब आप मसल के अंदर जाते हो तो आपको बहुत सारे मसल फाइबर बंडल की फॉर्म में अरेंज नजर आते हैं, एंड दिस बंडल ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड द फैसिकल। तो बंडल को आप क्या कह रहे हो, फैसिकल का नाम दे रहे हो। सो दिस इज द फैसिकल। सो व्हाट इज फैसिकल? द बंडल ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड द फेसिकल। अब ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये मसल फाइबर है बहुत सारे, ठीक है। अब गौर से देखना, वो कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट द कनेक्टिव टिश्यू विच कवर्स द फेसिकल, द कनेक्टिव टिश्यू विच कवर्स द फेसिकल इज कॉल्ड व्हाट? क्या कहते हो उसको? आप कहते हो पेरीमाइसियम। पेरी कहते हैं अराउंड को, पेरीमाइसियम। अच्छा भाई, अब एक और कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो कनेक्टिव टिश्यू जो आपके मसल फाइबर के अराउंड मिलेगा, दैट कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड एंडोमाइसियम। सो रिपीट करूंगा, देर आर थ्री कनेक्टिव टिश्यू विच आर एक्चुअली कवरिंग द मसल। एक कनेक्टिव टिश्यू वो है जो पूरे मसल को कवर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द एपीमाइसियम। एक कनेक्टिव टिश्यू वो है जो आपके मसल फाइबर को, मसल फैसिकल को इनक्लोज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द पेरीमाइसियम। और एक वो है जो आपके मसल फाइबर को इनक्लोज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द एंडोमाइसियम। अगर मैं आपसे यहाँ पे एक छोटा सा सवाल करूं बच्चों,
तो आप मुझे उसका जवाब दोगे। सवाल ये है कि ये जो मैंने मसल का सेक्शन बनाया है, ये कौन सा सेक्शन है? ट्रांसवर्स सेक्शन है कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है? वेरी कॉमन क्वेश्चन। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। गलत। भाई लेट सपोज ये एक मसल है, अगर मैं इसको इस तरीके से कट करता हूं तो मैं ट्रांसवर्सली कट कर रहा हूं, अगर मैं इसको इस तरह से कट करता हूं तो मैं लॉन्गिट्यूडनल कट कर रहा हूं। ये कौन सा सेक्शन है? जल्दी बताओ। दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द मसल फाइबर, टीएसए। क्या है? टीएसए। क्लियर हुआ? एपीमाइसियम क्या है, एंडोमाइसियम क्या है, और आपके पास वो क्या है, क्या कहते हैं, एपीमाइसियम, एंडोमाइसियम और पेरिमाइसियम क्या? अच्छा भाई, यानी कि अब बेटा क्रॉस सेक्शन भी यही कहते हैं, ठीक है। अब मेरी बात जरा गौर से सुनना। आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब कभी कभी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेंडन एंड द लिगामेंट? टेंडन और लिगामेंट के अंदर क्या फर्क होता है? तो मैंने एक बात तो आपको बता दी कि टेंडन और लिगामेंट में क्या फर्क है, बेसिक जो पॉइंट। अब एक और पॉइंट सुन लो, एक और पॉइंट सुन लो। पहली बात, टेंडन इज अ कनेक्टिव टिश्यू। पर मेरा सवाल आपसे यह है, क्या टेंडन इलास्टिक होता है या इन इलास्टिक होता है? सो याद रखना, टेंडन इज इन इलास्टिक, जबकि लिगामेंट इज इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। इसलिए टेंडन जल्दी रप्चर हो सकता है, लिगामेंट इतनी जल्दी रप्चर नहीं होता। चलो, अब आ जाओ, अब आ जाओ। मैंने आपको बताया कि मसल फाइबर की क्या कहानी है, वो मैंने आपको। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि स्केलेटल मसल में क्या ब्लड सप्लाई होगी? बोलो भाई, स्केलेटल मसल में क्या ब्लड सप्लाई होगी? मसल इलास्टिक कैसे हो जाएंगे भाई? मसल इज अनदर टाइप ऑफ टिश्यू। यस। क्या मसल में नर्व सप्लाई होगी? जल्दी बोलो। बिल्कुल होगी। जवाब तो हाँ होना चाहिए। अब आ जाओ, हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, दैट इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल, एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल। चलो, अब हम बात कर रहे हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर, यानी कि अब हम माइक्रोस्कोपिक भी चले जाएंगे। तो अब जरा गौर से सुनना, और मैं एक पिक्चर भी लेकर आ रहा हूं, उस पिक्चर को भी गौर से देखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ना आपको बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए इन पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरीके से देखना। एंड हम इसको बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस भी करेंगे, एंड यू विल बी अमेज्ड कि इस तरीके से आपने कभी भी नहीं पढ़ा हो। चलो, अब बच्चों, ये आपको नजर आ रहा है एक मसल फाइबर। क्या नजर आ रहा है? एक मसल फाइबर नजर आ रहा है। अब मेरी बात मेरी बात जरा गौर से सुनना कि इंटरनली, इंटरनली हर मसल के अंदर, हर मसल के सेल को आप क्या कहोगे? मसल फाइबर का नाम दोगे। सो व्हाट, हाउ कैन यू डिफाइन द मसल फाइबर? इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द मसल। अब आपने मसल की डेफिनेशन पढ़ रखी है कि जितने भी मसल्स हैं, दे हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। एग्रीड और नॉट? एग्रीड और नॉट? एग्रीड। इन मसल फाइबर के अंदर, अगर आप यहां देखो, ये पूरा एक मसल फाइबर है। इस मसल फाइबर के अंदर आपको कुछ प्रोटीन्स मिलते हैं जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एंड दीज प्रोटीन्स which actually contract are known as
मायोफिब्रिल्स। तो मसल फाइबर के अंदर आपको क्या मिलेगा? मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल। अभी इतना याद रखो, अभी इतना याद रखो, दिस इज वेरी, मायोफिब्रिल। अभी इतना याद रखो। याद रखना, सपोज दिस इज द मसल फाइबर, मैं यहां बनाता हूं, ये एक मसल फाइबर है। ये जो इस मसल फाइबर की मेम्ब्रेन है ना, इस मसल फाइबर की मेम्ब्रेन को आप कहते हो सार्कोलेमा। एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। सो व्हाट इज सार्कोलेमा एंड व्हाट इज सार्कोप्लाज्म, आपको पता लग जाए। तो मायोफिब्रिल्स के अंदर आपको क्या मिलने वाला है? सार्कोमेयर मिलने वाला है। सर ये सार्कोमेयर क्या होता है? मायोफिब्रिल्स के अंदर वो पार्ट जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द सार्कोमेयर. So you can say that sarcomere is the smallest contractile unit. बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो होती है एट द लेवल ऑफ सार्कोमेयर. इस सार्कोमेयर के अंदर भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं, दे आर कॉल्ड द मायोफिलामेंट्स, जिनके अंदर एक्टिन मायोसिन आ जाता है, वो काम करते हैं बेसिकली. ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल ये जो सारी बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है. अच्छा, ये तो बात कर रहे हैं हम बेसिक बेसिक सी चीजों की ना, ठीक है. चलो, अब सवाल ये होता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सार्कोमेयर, सार्कोलेमा, क्या इंपॉर्टेंस है उसको जरा देखते हैं. पहली बात, कैन यू प्लीज टेल मी दैट व्हाट इज द शेप ऑफ द मसल फाइबर? सिलेंड्रिकल होता है, शाबाश. कहा यह जाता है कि मसल फाइबर का डायमीटर होता है 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर. सो 10 to 100 माइक्रोमीटर इज द डायमीटर ऑफ द मसल फाइबर. एंड नॉर्मली अगर आप गौर से देखो, यहां भी अगर आप डायग्राम पे देखो, तो यहां पे जो आपको न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं, देखो कहाँ है. न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द पेरिफेरी ऑफ द मसल फाइबर. सो न्यूक्लियस इज पैरिफेरली लोकेटेड एंड देयर आर मेनी न्यूक्लियसेस. ठीक है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. दूसरी बात, दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? वो ये है कि skeletal muscle also have abundant of the mitochondria. यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होता है. अच्छा, एक और बात करते हैं, एक और बात करते हैं. कैन यू प्लीज टेल मी दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द, चलो इस सवाल को अभी हम करते हैं, बट ये याद रखना कि हमारे पास जो सार्कोमेयर होता है वो क्या होता है, ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस की. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और चीजों की बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट बातें भी हैं. ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूं, अब जरा गौर से देखना. अब मैं एक मसल फाइबर ड्रॉ करने वाला हूं. चलो मसल फाइबर को ड्रॉ करते हैं. ये एक सिंपल सा मसल फाइबर है. तो जाहिर सी बात है, इस मसल फाइबर की जो आउटर मेम्ब्रेन होगी उसका नाम क्या होगा? जल्दी बोलो भाई. सार्कोलेमा.
The outer layer of the the outer layer of the muscle fiber is called the sarcolemma. अब इस सार्कोलेमा के अंदर कुछ डिप्रेशंस मौजूद है, ये देखो कुछ गड्ढे मौजूद हैं। इन गड्ढों को आप क्या नाम देते हो? दीज गड्ढे आर कॉल्ड टी टिब्यूल। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसवर्स। इन डिप्रेशंस को आप क्या कह रहे हो? टी टिब्यूल का नाम दे रहे हो, या ट्रांसवर्स टिब्यूल का नाम दे। अच्छा भाई, अब एक और बात करते हैं। अब होता क्या है कि इन टी टिब्यूल्स के अराउंड, सपोज ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और बीच में क्या मौजूद है? मायोफिब्रिल्स मौजूद है। ये मायोफिब्रिल, चलो ये मायोफिब्रिल, दिस इज द मायोफिब्रिल। वो प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाता है। अब जरा गौर से सुनना बच्चों, ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट ये आम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, इट्स अ मॉडिफाइड, इट्स अ मॉडिफाइड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक तरफ मॉडिफाइड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर टी ट्यूब्यूल है, फिर मॉडिफाइड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मेरी बात जरा गौर से सुनना। अब मैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। देखो, ये सार्कोलेमा है, ये टी ट्यूब्यूल है, ये अगेन सार्कोलेमा। ये क्या मौजूद है? मॉडिफाइड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? मॉडिफाइड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। तो ये जो अरेंजमेंट है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन टी ट्यूब्यूल, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द ट्राइड। ट्राइड कहते हैं तीन चीजों को। तो बिकॉज यहां पे तीन चीजें इस तरीके से अरेंज है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द ट्राइड। सो हाउ कैन यू डिफाइन द ट्राइड? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टी ट्यूब्यूल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द ट्राइड। वेरी सिंपल। चलो, ये तो ट्राइड की बात हो गई। अब ये आपको मिल रहे हैं मसल फाइबर। इन मसल फाइबर, ये मसल फाइबर क्या करवाते हैं? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाते हैं। अब जाहिर सी बात है, इनको आपने जोड़ना है किसके साथ? सार्कोलेमा के साथ। सो द प्रोटीन which connect the myofibril with the sarcolemma is called the dystrophin protein. Dystrophin protein, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। और फिर यहां पे आपको जो साइटोप्लाज्म नजर आ रहा है, दिस इज सार्कोप्लाज्म। Sir, can you please tell me the difference between the cytoplasm of an ordinary cell and the sarcoplasm? Sorry, cytoplasm of an ordinary cell and the cytoplasm, sarcoplasm. Yes, this is the sarcoplasm. और इस सार्कोप्लाज्म के अंदर एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, बच्चों गौर से सुनना। इस सार्कोप्लाज्म के अंदर एक स्पेशलाइज्ड स्पेशलाइज्ड मसल और इस एक स्पेशलाइज्ड ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन मिलता है, एंड दैट इज कॉल्ड द मायोग्लोबिन। कल मुझसे किसी बच्चे ने सवाल किया था, सर व्हाई मसल अपेयर रेड बिकॉज ऑफ दिस मायोग्लोबिन। सर और कोई डिफरेंस है? यस। आपके पास सार्कोप्लाज्म के अंदर बहुत ज्यादा ग्लाइकोजन स्टोर होता है।
ग्लाइकोजन क्या है? जब भी आप ग्लूकोज को स्टोर करना चाहते हो तो आप स्टोर करते हो ग्लाइकोजन की फॉर्म। वेरी स्मॉल, वेरी सिंपल। अच्छा भाई, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है मैंने आपको बता दिया। अब अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो। ये जो मॉडिफाइड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसको आप सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम। एंड दिस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर द कैल्शियम। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या स्टोर करते हैं? कैल्शियम स्टोर करते हैं। कैल्शियम स्टोर करते हैं। कैल्शियम की इंपॉर्टेंस क्या है देखिए। उसके अलावा यहाँ पे आपको मैं चलो, ये तो हमने जनरल इलनेस की बातें करी। चलो, मजा आ रहा है बच्चों? अगर मजा आ रहा है तो जल्दी बताओ। मजा आ रहा है? हाँ भाई बच्चों, नई बातें पता लगने को डिफरेंस समझ में आ रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनरी क्लास एंड माई क्लास? फर्क समझ में आ रहा है? हाँ भाई बच्चों, मजा आ रहा है? चलो, आगे बढ़ते। मस्त मस्त सीन है। आगे बढ़ो। आगे बढ़ते अब बात करते हैं जरा मायोफिब्रिल। ये मायोफिब्रिल क्या है? चलो, अब आ जाओ मायोफिब्रिल पे। चलो, अब बात करते हैं मायोफिब्रिल। व्हाट इज मायोफिब्रिल? तो मैंने आपको बताया कि जब आप मसल को हाई मैग्निफिकेशन पे देखोगे, मसल फाइबर को हाई मैग्निफिकेशन पे देखोगे, तो आपको नजर आएगा कि देयर आर सम प्रोटीन्स एंड दे आर कॉल्ड द मसल फाइबर, दे आर कॉल्ड द मायोफिब्रिल। और ये मायोफिब्रिल, अगर आप गौर से देखो, अगर मैं ऊपर जाऊं, ये मायोफिब्रिल आपके पूरे मसल सेल के अंदर लॉन्गिट्यूडनल मैनर के अंदर अरेंज होते हैं। किस मैनर के अंदर अरेंज होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल मैनर के अंदर अरेंज। और नॉर्मली नॉर्मली ये लॉन्गिट्यूडनल फैशन के अंदर अरेंज है, और सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब यहां पे समझने वाली बात बहुत ज्यादा जरूरी क्या है। अगर मैं एक मायोफिब्रिल लूं, लेट सपोज मैं एक पिक्चर ले आता हूं ताकि बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर भी हो जाए। चल चल, अब जरा गौर से देखना बच्चों कि ये आपको क्या नजर आ रहा है। दिस इज अ सिंगल मायोफिब्रिल। दिस इज अ सिंगल मायोफिब्रिल। सिंगल मायोफिब्रिल। अब इस मायोफिब्रिल के अंदर दो तरह के इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं। इस मायोफिब्रिल के अंदर क्या होता है? दो तरह के इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं। एंड द टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स इन द मायोफिब्रिल आर एक्टिन एंड मायोसिन। इनको भी हम डिटेल के अंदर देखेंगे, बट इनसे पहले वी हैव टू नो दैट व्हाट इज सार्कोमेयर। दैट व्हाट इज सार्कोमेयर। सार्कोमेयर। चलो, अब सार्कोमेयर को देखो। पहली बात,
मायोफिब्रिल अरेंज होते हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। सपोज मायोफिब्रिल अरेंज होते हैं बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड के अंदर। ये सब हम पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अब मैं सार्कोमेयर बना रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसको जरा गौर से सुनना भी, सार्कोमेयर क्या चीज है, ताकि चीजें आसान हो जाए, ठीक है। सार्कोमेयर देखिए जल्दी से। आई नीड ए पिक्चर, पिक्चर ले आता हूँ ताकि आराम से हमें क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो, अब ये मायोफिब्रिल के अंदर, ये देखो, ये क्या है मायोफिब्रिल। इस मायोफिब्रिल के अंदर ये क्या है, सार्कोमेयर। सो अब ये कहानी क्या है, इसको जरा गौर से सुनो। बेसिकली जब आप मायोफिब्रिल को देखते हो, तो मायोफिब्रिल के अंदर जो थिक और थिन फिलामेंट है, वो ऑल्टरनेटिवली अरेंज है। यानी कि थिक फिलामेंट क्या है, थिक फिलामेंट इज मायोसिन, और थिन फिलामेंट क्या है, एक्टिन। तो ये थिक और थिन फिलामेंट जो है ना, वो ऑल्टरनेटिवली अरेंज है। क्या मतलब, इधर देखो, ये आपको नजर आ रहा है थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, ऑल्टरनेटिवली अरेंज है। इसी वजह से आपको क्या देखने को मिलती है, मसल फाइबर में स्ट्राइएशंस देखने को मिलती है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द सार्कोमेयर। सो हाउ कैन यू डिफाइन द सार्कोमेयर, हाउ कैन यू डिफाइन द सार्कोमेयर। बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, वो होती है एट द लेवल ऑफ सार्कोमेयर। सो व्हाट इज सार्कोमेयर, हाउ कैन यू डिफाइन द सार्कोमेयर। मायोफिब्रिल में वो रीजन, region between two Z lines in myofibril is called the sarcomere। क्या मतलब, ये देखो, ये एक मसल फाइबर, सॉरी मायोफिब्रिल। इस मायोफिब्रिल में यहां पे आपको एक लाइन नजर आ रही है, एंड दिस इज कॉल्ड द जेड लाइन। यहां पे भी आपको नजर आ रही है, दिस इज द जेड लाइन, दिस इज द जेड लाइन, दिस इज द जेड। अब एक जेड लाइन ये है, एक जेड लाइन ये है। इन दो जेड लाइन के बीच में जितना भी एरिया है, दैट इज द सार्कोमेयर, दैट इज द सार्कोमेयर। सो यू कैन से that contraction is actually happening at the level of sarcomere. So sarcomere is the contractile functional unit. This is very important. चलो आगे बढ़ते हैं, ये हमारी बात होगी ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे एक सार्कोमेयर ड्रॉ करूंगा, एंड आई वांट कि आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करो, ताकि आपकी भी जो है ना, वो प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। चलो, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहा हूँ जेड लाइन, ठीक है। मेरे साथ साथ ड्रॉ करना ताकि चीजें आसान हो आपके लिए। दिस इज द जेड लाइन, सपोज दिस इज द जेड लाइन। ये क्या है, जेड लाइन। अब इस जेड लाइन से जुड़ा हुआ है एक फिलामेंट, एंड दैट फिलामेंट इज कॉल्ड द थिन फिलामेंट। चलो, अब जरा गौर से सुनो, ये क्या है, दिस इज द जेड लाइन, दिस इज द जेड लाइन, वेरी सिंपल, जेड लाइन। इसे जुइशन, जिसे मिडिल लाइन भी कहते हैं, खैर वो आपके लेवल पे नहीं है, छोड़ दो अभी फिलहाल। ये जेड लाइन, इस जेड लाइन के साथ
ये आपको क्या नजर आ रहा है? अगर आप मैं यहां दिखाऊं, दिस दीज आर व्हाट, दीज आर बेसिकली द एक्टिन प्रोटीन। ये क्या है? एक्टिन, एक्टिन प्रोटीन। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे ग्रीन से कुछ बनाऊं, तो ये जो मैंने ग्रीन से बनाए, दे आर द मायोसिन। ठीक है, इनको मैं थोड़ा सा थिक बना देता हूँ। या वेट, मैं पूरी लाइन ही दोबारा ड्रॉ करता हूँ। वेट, चलो, ये मैंने बना लिया मायोसिन प्रोटीन। तो जो ग्रीन से बनाया, दे आर मायोसिन प्रोटीन। अब बच्चों गौर से सुनना मेरे, दिस इज द सार्कोमेयर। ठीक है, व्हाट, वेयर इज द सार्कोमेयर? ये एक जेड लाइन है, ये दूसरी जेड लाइन है। इन दोनों जेड लाइन के बीच में जितना भी एरिया है, दैट इज कॉल्ड द सार्कोमेयर। तो दो जेड लाइन के बीच में जितना भी एरिया, दैट इज द सार्कोमेयर। दिस इज द सार्को, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेरी बात गौर से सुनना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। हाउ कैन यू डिफाइन सार्कोमेयर बात कर चुके हैं। अब मेरी बात समझने वाली है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनने वाली है। वो क्या है? सार्कोमेयर का वो पार्ट, फिर सुनो, सार्कोमेयर का वो पार्ट जहां पे सिर्फ एक्टिन फिलामेंट मौजूद है, दैट पार्ट ऑफ द सार्कोमेयर इज कॉल्ड द आई बेड। सो यहां पे सिर्फ आपके पास क्या मौजूद है? यहां पे सिर्फ आपके पास मौजूद है एक्टिन फिलामेंट। दैट्स वाई दिस इज द आई बैंड। I stands for isotropic. So the part of the sarcomere where only actin or thin filament is present, that is called the I band. अब जहां पे सिर्फ थिक फिलामेंट मौजूद है, अगर आप गौर से देखो, यहां पे सिर्फ थिक फिलामेंट मौजूद, इस बैंड को आप नाम देते हो एच बैंड का। एच स्टैंड्स फॉर हेली। अच्छा, मैं यहां पे इसको ऐसे लिखता हूं, दिस इज द एच बैंड। इस एच बैंड के मिडिल पोर्शन को जब आप देखते हो, दिस इज द मिडिल पोर्शन ऑफ द एच बैंड। दिस इज कॉल्ड द एम लाइन। एम फॉर मिडिल, मिडिल लाइन। अब आ जाओ आखिर, आखिरी बात करें। एक पार्ट वो है जहां पे सिर्फ थिन फिलामेंट मौजूद है, आई बैंड। एक पार्ट वो है जहां पे सिर्फ थिक फिलामेंट मौजूद है, एच बैंड। एच बैंड की जो मिडिल लाइन है, दैट इज कॉल्ड द एम लाइन। अच्छा भाई, अब वो पार्ट जहां पे थिक और थिन फिलामेंट दोनों मौजूद है, अगर आप देखो, दिस इज द पार्ट वेयर बोथ थिक एंड थिन फिलामेंट इज प्रेजेंट। दिस पार्ट is known as A band. So this is the A band. तो अगर मैं यहां लिखूं, तो मैं क्या लिखूंगा? आई बैंड क्या है? जहां पे सिर्फ थिन फिलामेंट मौजूद है, यानी कि एक्टिन मौजूद है। एच बैंड क्या है? जहां पे सिर्फ थिक फिलामेंट मौजूद है। अच्छा भाई, एम, एम बैंड क्या है, या एम लाइन क्या है? मिडिल ऑफ थिक फिलामेंट। ए बैंड क्या है? वो पार्ट जहां पे थिक और थिन दोनों फिलामेंट मिलते हैं। बहुत आराम से चल रहा हूं, चल। अब आ जाओ।
सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे मैंने डायग्राम में गड़बड़ कर दी बच्चों, आपने मुझे बताया भी नहीं। देखो, यहाँ पे सिर्फ यहाँ तक सिर्फ एक्टिन है ना, सो दिस इज द आई बैंड। हाँ, दिस इज द आई। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ आई बैंड। शाबाश, थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू सो मच। सो दिस इज द पोर्शन वेयर द थिन फिलामेंट इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड द आई बैंड। शाबाश। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, मैं सारी बातों को इंपॉर्टेंट कह रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इस मायोसिन को आपने जेड लाइन के साथ जोड़ना है, नहीं जोड़ना? बिल्कुल जोड़ना है। तो जेड लाइन के साथ मायोसिन को जोड़ने के लिए, जेड लाइन को मायोसिन के साथ जोड़ने के लिए एक प्रोटीन होता है, एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड द टाइटिन प्रोटीन। दैट इज कॉल्ड द टाइटिन प्रोटीन। एंड दिस टाइटिन प्रोटीन is actually connecting the myosin with the Z line. अब मेरे बच्चों यहाँ पे एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल, और ये समझो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, सवाल आता है कि भाई एक मायोसिन के अराउंड, एक मायोसिन के अराउंड कितने एक्टिन फिलामेंट होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना दैट ईच मायोसिन is surrounded by 6 एक्टिन फिलामेंट्स। सर ये तो आपने जबानी कलामी बात बता दी है, हमें तो 4 दिख रहे हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, ऐसा ही है। आपको कितने दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं। अब सर आप 6 कैसे कह रहे हैं? प्रूफ कीजिए। बिल्कुल करते हैं। अब आपको 3D मॉडल दिख, वहां पे क्लियर होगा। अच्छा बच्चों, सी सी, ये अगर आप 3D स्ट्रक्चर में देखो तो आपको 3D स्ट्रक्चर में क्या नजर आता है? सी, ये दिस इज द सिंपल आपका सार्कोमेयर। इस सार्कोमेयर को जब आप साइड पे करके देखोगे तो आपको नजर आएगा कि दिस इज सिंपल द मायोसिन। इस मायोसिन के अराउंड कितने एक्टिन है? एक एक्टिन फिलामेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। So simple. In 3D structure, you can demonstrate that each myosin filament is surrounded by 6 actin filaments. Very common. Very simple. चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों की बात करते हैं। चलो, द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द मायोफिलामेंट। तो मैंने आपको बताया कि मायोफिलामेंट के अंदर 2 तरह के फिलामेंट से, थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट। थिक फिलामेंट कैसे मिलके बना है, थिन फिलामेंट कैसे मिलके बना है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम एक एक करके थिक और थिन फिलामेंट को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ताकि चीजें जो है ना वो आसान होती जाए। सही है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ थिक फिलामेंट की। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द थिक फिलामेंट, एंड द थिक फिलामेंट इज बेसिकली, अब हम बात कर रहे हैं थिक फिलामेंट की। करें, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थिक फिलामेंट। अब आपको पता होना चाहिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, कि थिक फिलामेंट थिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि थिक फिलामेंट इज मेड अप ऑफ मायोसिन। थिक फिलामेंट किससे मिलके बना है? मायोसिन से मिलके बना है, मायोसिन प्रोटीन से मिलके बना है। और इस मायोसिन प्रोटीन का जो डायामीटर है, इट्स अबाउट 16 नैनोमीटर
and it is more than the actin filament. That's why this is called the thick filament. अच्छा, अब बच्चों मेरी बात गौर से सुनना। ठीक, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। वेट, जस्ट गिव मी अ मिनट। 2 सेकंड बेटा। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूं, ठीक है? वेट, उसकी पिक्चर मुझे मिल जाए। वेट, हाँ वेट, चलो, आ गई मेरे पास पिक्चर।